नमस्कार, आप सभी का एटी न्यूज़ में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके लिए हम लोग किसी न किसी शख्सियत को आपके सामने लाते हैं और कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता है जो पब्लिक की नज़रों में ज़रूर आना चाहिए। हमारे साथ जो शख्सियत है वो शायद ही किसी पहचान की मोहताज नहीं है और ना ही किसी परिचय की मोहताज है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता श्री अश्वनी बागड़ी जी, जो आज दिल्ली के चुनावों को देखते हुए हमारे साथ मुद्दों पर बात करेंगे। अश्वनी जी, आपका एटी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो अश्वनी जी, आप आजकल का जो माहौल देख रहे हैं कि चुनावी माहौल पूरे देश में चल रहा है और पूरी सियासत आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से चल रही है। एक तरफ जहां दिल्ली में आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी है जो फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री स्कूल शिक्षा के ऊपर वोट मांग रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपना श्री राम जी के मुद्दे को चेहरा बनाकर देख रही है। आप किस नजरिए से इस चुनाव को देखते हैं दिल्ली के अंदर? देखिए, जहाँ तक सवाल है केजरीवाल जी का कि वो स्कूल पे या फ्री बिजली पे, फ्री पानी पे कोई वोट नहीं मांग रहे हैं। वो तो आप देख रहे हैं, वो तो एक ही बात बोल रहे हैं कि आप मुझे 7 सीटें दिलवा दो तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा और नहीं तो ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। तो दिल्ली के लोग तो आज अच्छी तरीके से समझ रहे हैं शराब घोटाला हुआ है, 5% से 12% कमीशन किया है। तो केजरीवाल जी तो ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में उनको जिताओ और वो भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देंगे। लड़ाई इस चीज़ की है। जहाँ तक सवाल है, आपने कहा कि केजरीवाल जी दिल्ली में 500 स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं। अरे एक बार लिस्ट दिखा दो। 500 स्कूल का मतलब है 70 विधानसभा हैं, एक विधानसभा में 7 नए स्कूल बनने चाहिए। क्या किसी एक विधानसभा के अंदर 4 स्कूल, 2 स्कूल, 1 स्कूल भी नजर आता है? सरासर झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल जी बहुत ही दमखम से पिछले 10 सालों से कह रहे हैं मैंने दवाई फ्री कर दी। आप दिल्ली के किसी एक आदमी से पूछ लो कि केजरीवाल जी से पहले सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या दवाई पैसों से मिलती थी? पहले भी फ्री मिलती थी, आज भी फ्री मिलती है। मैंने अभी एक RTI डाली थी और पूरी दिल्ली के अस्पतालों की मैंने जानकारी मांगी। 30% से 40% डॉक्टर नहीं है, जांच के यंत्र नहीं है। हमारे बाबू जगजीवन राम अस्पताल में 2019 से एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और 12 लाख रुपए महीना डॉक्टरों को, सिर्फ अल्ट्रासाउंड के डॉक्टरों को दिया जाता है। बहुत बड़ा घोटाला है। एक तरफ जहां बाबू जगजीवन राम अस्पताल डिमेज घोषित कर दिया गया है, आज मैंने देखा है कि उनको कायाकल्प करने पे उनका स्वागत किया गया है। तो जो झूठ है, बल्कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार, जैसे लालू यादव जी ने चारा घोटाला किया था, वैसे केजरीवाल जी दिल्ली के अंदर बच्चों के निवाला का घोटाला कर रहे हैं। आप देखेंगे सरकारी स्कूल के अंदर जो एक्स्ट्रा क्लास लगती है गर्मियों के अंदर, छुट्टियों के अंदर, वहाँ उनको रिफ्रेशमेंट के नाम पर 20-20, 30-30 लाख रुपया 2 महीने का दिया जाता है, जिसमें एक स्कूल के 3500 बच्चे पढ़ते हैं तो 3500 बच्चों का लिया जाता है। लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे आते हैं 50 से 60, 100, 200। तो ये घोटाले निकल करके जब आप उसको आप देखेंगे तो चीज़ें निकल करके आएंगी। आप देख लीजिए कितने प्यार से केजरीवाल जी कह रहे हैं जी मैंने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी। किसकी फ्री कर दी? 200 यूनिट आपने बिजली फ्री कर दी। लेकिन वहीं जहां आपने घर की बिजली 200 यूनिट फ्री की है, वो उसका पति दुकान पर जाता तो उसके दुकानदार की बिजली आपने 4 रुपये से 16 रुपये कर दी। 3 गुना आपने कितना बढ़ा दिया। इसी प्रकार से फैक्ट्री मालिक है, अगर उसके घर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है तो उसको फैक्ट्री में लाखों रुपए का बिल उसको भरना पड़ता है। तो ये IRS अफसर है केजरीवाल जी, बड़े पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको पता है इधर की टोपी इधर करनी है। उन्होंने किस तरीके से कॉमर्शियल बिजली के दाम को बढ़ाया और घर में 200 यूनिट बिजली दे करके आप नारा लगाने। लेकिन अगर आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बारीकी से आप देखिए, 2012 के अंदर दिल्ली सरकार का जो आय थी, जो इनकम थी, वो 28,000 करोड़ रुपए थी सालाना की, जिसमें शीला दीक्षित जी दिल्ली का चारों तरफ विकास कर रही थी, फ्लाईओवर बन रहे थे। आज 70,000 करोड़ रुपया केजरीवाल जी का दिल्ली सरकार का बजट है जो इनकम आती है। तो क्या आप मुझे बताएं और दिल्ली की जनता इस बात को समझें कि क्या 70,000 करोड़ रुपए का विकास और वो 28,000 करोड़ का विकास आपको लगता है
कि 70,000 करोड़ का विकास हो रहा है। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का श्रवण कुमार हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 साल के अंदर आप किसी भी आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी व्यक्ति मेरे को सुन रहा है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपने पड़ोस में पूछ करके देखिए जी, आपके यहाँ 60 साल से बुजुर्ग की पेंशन किसी को 10 साल में दी है? आपने बुजुर्ग की 2,500 रुपये महीने की पेंशन ले ली और 5 साल में उस बुजुर्ग को 2,000 रुपये की तीर्थ यात्रा करा के आप कहते हो, आपने उसे 2,500 रुपये महीना छीना और 5 साल में 2,000 की आप तीर्थ यात्रा करा के कहते हो कि मैं श्रवण कुमार हूँ। तो किस तरीके का दिल्ली का माहौल है। और आज केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझे नाजायज़ फंसाया जा रहा है, मैंने स्कूलों का काम किया। आपको स्कूलों की वजह से नहीं फंसाया जा रहा, आपको बिजली फ्री की वजह से नहीं फंसाया जा रहा। सच्चाई बात यह है, अभी नगर निगम का चुनाव, जिन गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने, रेड़ी पटरी वाले ने बड़ा जुनून सवार करके कि केजरीवाल जी दिल्ली में क्रांति लाएंगे, उन्होंने सड़कों पर घूम करके दिल्ली में आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन जब उन्हें निगम पार्षद का टिकट मिलने का सवाल था तो केजरीवाल जी ने सारे टिकटों को बेच दिए। वो जो लोग गरीब आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, उनकी बद्दुआओं का नतीजा है जो केजरीवाल को जेल के पीछे जाना पड़ा। लेकिन वो तो ये कहते हैं कि मैं काम करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे काम करने नहीं दिया जाता है। कभी मुझे जेल में डाल रहे हैं, कभी मेरे ऊपर ये केस लगा रहे हैं, कभी वो केस लगा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, केजरीवाल जी से बड़ा झूठा आदमी नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी ने अपने कार्यकर्ताओं को किस तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर भर्ती कराया, उनको 2-2 लाख रुपए तनख्वाह दी, जिसे अभी एलजी साहब ने जिनको हटाया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर एलजी साहब काम करने नहीं दे रहे थे तो वो लोग कहाँ से रख दिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ कि आज अस्पतालों के अंदर मैंने आरटीआई में लगा करके पूछा है, जो सैंक्शन पोस्ट है उसमें 30% डॉक्टर रेगुलर है और 30% इन्होंने प्राइवेट रखे हैं। तो उसके लिए एलजी ने रोका है। आपने 30% रखे थे, आप 60% रख लेते तो डॉक्टर पूरे हो सकते थे। आप काम भी कराते हैं और उसके बाद कहते हैं जो इनको काम करना होता है, जिनमें इनको कमीशन मिल रहा है, जिनमें इनको पैसा मिल रहा है, ये कहते हैं एलजी साहब मुझे काम नहीं करने दे रहे। ये 12% इन्होंने कमीशन बढ़ा दिया, शराब का घोटाला कर लिया, उसमें एलजी साहब ने रोका था इनको। जिसमें इनको प्राप्ति होती है उसके लिए तो एलजी साहब नहीं रोकते हैं। दिल्ली में बहुत से काम हो रहे हैं, उनको एलजी साहब नहीं रोकते हैं। लेकिन जो काम इन्होंने कराना नहीं होता, सिर्फ बोलना होता है। सिर्फ एक इन्होंने कहा था कोरोना काल के अंदर कि हम 20,000 रुपये प्रत्येक रेडी पटरी वाले को हम देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपये रेडी पटरी वालों को दिया, क्यों नहीं दिया केजरीवाल जी ने? और इन्होंने लेबर क्लास को 5,000 रुपये दिया, उसको एलजी ने रोका। तो आप रेडी पटरी वालों को भी 10,000 रुपये देते। लेकिन केजरीवाल जी सिर्फ अपनी योजना जनता को बताना चाहते हैं। केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली में SC ST के आयोग बनाएंगे, बनाया? नहीं बनाया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम SC ST के लोगों को फ्री कोचिंग देंगे, सिर्फ चुनाव के 1 साल में दिया, उसके बाद दिया? नहीं दिया। तो केजरीवाल जी की कथनी और करनी जनता अच्छी तरह जानती है। और मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी आप तैयार रहिए। आपने जनता से कहा है कि अगर आप मुझे 7 सीटें देंगे तो आप जेल से छूट जाएंगे, नहीं देंगे तो अंदर जाएंगे। जनता ने आपको अंदर भेजने का मन बना लिया है। 7 सीटें वो मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, राष्ट्र हित में दे रहे हैं। केजरीवाल जी आप अंदर जाने की तैयारी कीजिए। 25 मई को दिल्ली के अंदर मतदान होने वाला है। एक तरफ पूरा इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ भाजपा है। और 25 मई को जो अभी हमारी बात हो रही थी कि महिलाओं के लिए फ्री बस और फ्री बिजली, फ्री ये वो सब सारी चीज़ें, उन 7 सीटों पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, इंडिया अलायंस नहीं है। एक तरफ भ्रष्टाचारी है और एक तरफ राष्ट्र हित की पार्टी है, देश हित की पार्टी है, स्वाभिमान की पार्टी है। देश की जनता राष्ट्र हित में वोट करेगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। धन्यवाद अश्वनी जी। और आप लोगों के सामने अभी हमारे साथ थे अश्वनी बागड़े जी, जो राजनीति की एक शख्सियत हैं और अपनी एक पहचान अलग रखते हैं। और मुद्दों पे बात करने की जो इनकी खासियत है वो अभी आपने हमारे साथ देख ही ली है कि स्पष्ट बोलना, स्पष्ट अपने विचार रखना और स्पष्ट मुद्दों को रखना। तो
आगे भी हमारे साथ आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए, ताकि हम आपको ऐसे नए नए चेहरे और नई नई क्या नाम है शख्सियतों के साथ हम आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।